नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। तो उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम आपके सामने लेकर के आए हैं सामान्य हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही खास होने वाला है। और आज के हमारे हिंदी के पेपर का जो कोण है वो रहने वाला है 302 जेडीएम। तो आज के इस वीडियो में 302 जेडीएम कोण के इस पेपर को हम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि हिंदी में हम 100 में 95 प्लस इस बार स्कोर करने वाले हैं। तो जितने भी छात्र 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, जल्दी से आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, यानी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। और हिंदी बेहद देखो आसान सा सब्जेक्ट होता है। इसमें अगर आप यहाँ बचे हुए लास्ट के एक महीने भी फोकस कर लेते हैं तो 95 आपका 100 में फिक्स रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के मॉडल पेपर को करना बेहद ही खास रहेगा। और टाइमिंग मिला लेना 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर ये पेपर 2 खंडों में विभाजित है, खंड का और खा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को करते हैं और एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने। और यहाँ पर गद्य और पद्य साहित्य से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, यानी 5 नंबर का आपका रहेगा हिंदी गद्य से और 5 आपका हिंदी पद्य से। तो यहाँ पर टोटल मिलता है 10 नंबर। पहला प्रश्न देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो राइट आंसर यहाँ पर चूज करना है आपको कवि वचन सुधा, है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका कौन सी है, तो कवि वचन सुधा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और सभी का एक एक नंबर रहेगा। अगला प्रश्न है श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक। तो यहाँ पर देखो आपके कौन से हैं, आपके पास श्याम सुंदर दास, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल जी होंगे। ठीक है, आपको लगाना है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया है, देखो रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर चूज करना है ऑप्शन नंबर 3 को। ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद, रंगभूमि, कर्मभूमि, है ना, ये सभी क्या है, मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास है। तो आपको तीसरा ऑप्शन लगा देना है। इसके बाद देखो यहाँ पर आपके सामने है क्वेश्चन, कर्मनाशा की हार कहानी किसकी है। तो बताइए कि ये कहानी किसकी है, इसके लेखक कौन है, कर्मनाशा की हार। तो यहाँ पर आपके सामने शिव प्रसाद सिंह हो गया, जैनेन्द्र कुमार, और यहाँ पर यशपाल, और फिर क्या है, काशीनाथ सिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको लगाना है शिव प्रसाद सिंह, है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव सन अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो भैया ये आपका जो चैप्टर है ना, राष्ट्र का स्वरूप, कहाँ से लिया है, तो पृथ्वी पुत्र जो इनका निबंध है एक, वहीं से ये लिया गया है, पृथ्वी पुत्र से। ठीक है ना, ये इनका निबंध है वासुदेव सन अग्रवाल जी का, तो वहीं से लिया गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ से हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें का नंबर, और ये आपका पद्य साहित्य से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं बताइए। तो आदिकाल हो गया, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपको लगाना है आधुनिक काल में। ठीक है ना, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा है, चौथा। तो इसमें चूज कर लीजिएगा 4th नंबर। खा नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है बताइए। तो केदारनाथ अग्रवाल हो गए, सूरदास, और यहाँ पर तुलसीदास और चंद्रवरदाई। तो याद रखिएगा आपको लगाना है इसमें केदारनाथ अग्रवाल, यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा पहला, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लहर काव्य कृति के रचनाकार कौन है। तो भाई हमें पता है कि लहर हो गया, झरना, आंसू, कामायनी, ये सभी क्या है भाई, जयशंकर प्रसाद जी की कृतियां हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे ऑप्शन नंबर 2 को। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर, और देखिएगा इसमें कह रहा है कि उर्मिला का विरह वर्णन साकेत के किस सर्ग में है। आपको पता है कि जो उर्मिला का विरह वर्णन है वह साकेत महाकाव्य के अंतर्गत है, मैथिली शरणगुप्त जी का जो कि महाकाव्य आपको पता भी होगा। और किस सर्ग में है, तो याद रखिएगा 9वां सर्ग, यानी कि 9वां सर्ग जो है ना, ये आपका राइट आंसर है। और लास्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है हमारे पास, परिवर्तन किस कवि की रचना है। तो याद रखिएगा परिवर्तन जो है वह सुमित्रानंदन पंत जी का है ना। तो यहाँ पर लगा दो आप लोग फर्स्ट ऑप्शन में। इस तरीके से आपके टोटल यहाँ से 10 ऑब्जेक्टिव जो थे वो कंप्लीट हो जाते हैं और 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे इस तरीके से करने पर। अब यहाँ 10 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही, तो अब आपका आएगा यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश वाला पोर्शन, जो कि 10 नंबर इसका भी मिलता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। तो इसमें तीसरे क्वेश्चन के अंतर्गत देखो एक गद्यांश दिया है और इसको आप पढ़ सकते हो, बेहद ही खास है। और आपको पता है कि जो पहला चैप्टर है वहां से ज्यादातर ये पूछे जाते हैं, राष्ट्र का स्वरूप जो हमारा पहला चैप्टर है।
तो यहाँ पर दिया है यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है और इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र, ये देखो राष्ट्र राष्ट्र शब्द आ रहे हैं तो हम इसको पहचान लिए, बाकी इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है, एक पहचान आपके लिए काफ़ी होती है। अब यहाँ पर गद्यांश और पाठ का नाम तो आप सभी जानते हैं कि भाई जो पाठ है वो राष्ट्र का स्वरूप है ना, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है, और जो इसके आपके लेखक हो जाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। तो ये 2 नंबर आप इस तरीके से कर सकते हो। रेखांकित अंश की व्याख्या जो कि अंडरलाइन पोर्शन यहाँ से जो पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों के भाग पाने का अधिकार है, ऐसे करके यहाँ पर इसकी व्याख्या करनी है। बाकी और भी सारे क्वेश्चन है तो ये आपको पैसेज में मिलेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने लास्ट वाला, इसको समझ लीजिए। देखो दृढ़ भित्ति का और कह रहा है निष्कारण का अर्थ बताओ। देखो जो दृढ़ भित्ति होता है इसका मतलब होता है, यहाँ पर समझ लीजिएगा, मजबूत दीवार लिख सकते हो। दृढ़ भित्ति मजबूत दीवार आप कह सकते हो, ठीक है। और एक है निष्कारण, तो निष्कारण मतलब समझ सकते हो बिना कारण के, अकारण बोल सकते हो, है ना, अकारण भी बोल सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा अकारण, या बोल सकते हो बिना कारण के, बिना कारण के, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न को करोगे तो 2 नंबर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका खत्म। और एक आपका अथवा में रहेगा, जो कि आपको पता है कि मान लीजिए ऊपर वाला नहीं बना तो फिर इसको करोगे। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, अलंकार में हो, परंतु वह उस विशाल सामन सब, बस वही आपका अशोक के फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है वहां से लिया गया है। तो इसके ये टोटल 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो। और इनके भी आपको मिलेंगे टोटल 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन का मिलेगा टोटल 10 नंबर, ठीक है। तो ये पद्यांश का अथवा रहता है। इसके बाद हमारा भैया आता है यहाँ पर पद्यांश हमारा आ चुका है, अभी हम गद्यांश कर रहे थे। तो 10 नंबर का ये भी पोर्शन रहता है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें दिया गया है एक, इस धराशाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत का नम का नीला विकाप। तो इस तरीके से ये दिया है और इसके आपके ये 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन हैं। अब इसके आपको यहाँ पर बताने हैं आंसर, ठीक है ना। तो एक प्रश्न आपका इस तरीके से आएगा, जैसे कर्णधार हो गया, उद्गम हो गया, इनका अर्थ बताओ। और 5 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे, जैसे कि आपको मान लो कि ये नहीं बना तो इसमें यही एक खासियत होती है कि जैसे 10 नंबर का पोर्शन है, 10 नंबर में आपको ये समझ लो कि आराम से आप 8, 9 नंबर और 10 में 10 नंबर बड़े ही आराम से ला सकते हो। जो आपसे कहते हैं, आपने सुना होगा कि भाई हिंदी में पूरे पूरे नंबर नहीं मिलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी में बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलते हैं, अगर आप अच्छे से लिखते हो तो 95 नंबर आपका कहीं नहीं जाता है, क्योंकि भाई सबसे पहला पेपर होता है, हमारी बेस्ट तैयारी होती है और हम पूरा अच्छे से पूरा एकदम ऊर्जा के साथ जाते हैं और लिख करके आते हैं। तो भाई आराम से 100 में 95 प्लस आपको मिलेंगे और इस बार हर बच्चे को लाना भी है। जैसे दूसरा यहाँ पर अथवा वाला दिया है तो इसके भी आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पर का, खा, गा करके ये दिए गए हैं। इसके बाद जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा, देख सकते हो यहाँ पर इस बार के लिए लास्ट के दो ये जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल, इनको जरूर इस बार कर लीजिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट ये जीवन परिचय है लेखक में। अब कवियों की बात करें तो किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है, यहाँ पर 5 नंबर का 80 शब्दों में लिखना होगा। तो देखो यहाँ पर ये तीनों इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब तीनों की बात कर रहा हूँ तो थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर देखना। तो इसमें जैसे कि मान लो कि आपके पास यहाँ पर दिया गया है लास्ट वाला अज्ञे, इनकी जगह पर आप लोग कर सकते हो महादेवी वर्मा जी का, ठीक है ना, महादेवी वर्मा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और बाकी शुरू के 2 आपको कर लेना है, इस तरीके से आप इनको कर लीजिएगा। फिर आपको पता है कि पंचलाइट कहानी तो बेहद इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा बहादुर, तो ये अथवा में है तो अथवा में मान लो कि आप पंचलाइट कर लो या बहादुर, ये फिक्स रहता है 5 नंबर आपका। आपके अपने जिले के अनुसार जो भी आता है, मुक्ति यज्ञ, सत्य की जीत, है ना, रश्मि रथी, आलोक व्रत, शरण कुमार, तो अपने टीचर हिंदी टीचर से आप पूछ लीजिएगा। त्यागपति जो भी आपके जिले में आता हो उसको आप तैयार कर लो, ये फिक्स है कि 100% आपका 5 नंबर ये पक्का ही रहता है कि आपके जिले के अनुसार होता है। संस्कृत पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है खंड 7 से, और यहाँ पर 7 नंबर का एक गद्यांश और एक 7 नंबर का श्लोक आता है। यहाँ पर भी अथवा रहेगा, आप पूरा पढ़ सकते हो। एक आपका ये का नंबर का है, इसमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होता है। तो मैं जो लॉन्ग मैराथन क्लासें लाता हूँ उसमें मैं ये सारे टॉपिक क्लियर करा देता हूँ ऐसे भी, ठीक है।
हमारे मेन चैनल पर। यहाँ से पद्यांश में श्लोक आएंगे, जैसे काव्य शास्त्र विनोदन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खनाम निद्रया कलहेन वा। अथवा में यहाँ पर दिया गया ये 7 नंबर रहेगा। 2 नंबर का मतलब संदर्भ यहाँ पर, 5 नंबर हिंदी अनुवाद। इसी प्रकार से परोक्षे कार्यांतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जते तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम, यानी कि पीठ पीछे जो कार्य बिगाड़ने का और प्रत्यक्ष मतलब सामने बहुत अच्छा बोलते हो, ऐसे मित्र को हमें विस्कुंभम मतलब कि जहर के उस घड़े के समान हमें त्याग देना चाहिए, जो कि बाहर से दिखने में अच्छा दिखता हो और अंदर से उसमें मतलब बाहर से लगे कि अमृत भरा है और अंदर उसमें जहर हो, ऐसे ही हमें त्याग देना। तो मतलब यही आपको अर्थ जो है समझाना होता है, यही होता है हिंदी अनुवाद। इसी प्रकार से अब यहाँ से आपका आता है एक मुहावरा और वाक्य प्रयोग वाला पोर्शन, जिसमें से किसी एक का आपको करना है और 2 नंबर यहाँ पर अर्थ लिखने का और वाक्य में प्रयोग करने का मिलता है। तो जैसे हाथ पीले करना, 9 2 11 होना, हाथ का कंगन को आरती का अपना उल्लू सीधा करना, किसी एक का करो आप 4 में से, ये आपका 2 नंबर। नया पोर्शन जो जुड़ा है आपका अपठित गद्यांश, देख सकते हो यहाँ पर ये जैसे एक दिया है, तो कहीं से भी इसको पूछ सकता है, इसका फिक्स नहीं रहता है ना। अपठित मतलब अपठित कहीं से भी आ जाए, तो 5 नंबर का ये पोर्शन रहेगा, ठीक है। इसके बाद अथवा में एक यहाँ पर इसमें भी रहेगा, है ना, तो यहाँ पर ये जैसे दिया है और इसमें भी आपका 5 नंबर के ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। फिर इसके बाद ये ग्रामर में जैसे कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखो, जैसे आपका अविराम और विराम, अभिराम। तो अविराम का मतलब होता है बिना रोके और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो यहाँ पर बिना रोके और सुंदर जो दिया गया है आपका पहला ऑप्शन है ना, ये आपका सही है। इसके बाद यहाँ पर अत्र और अन्य, अन्य तो इसका मतलब होता है अत्र, यहाँ पर अन्य यहाँ पर कर लो, अन्न और अन्य, इस तरीके से अनाज और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का एक के 2 अर्थ, जैसे काल हो गया तो काल के 2 अर्थ लिखने, तो मान लो काल मतलब क्या होता है, एक समय होता है हमें पता है, और एक काल मतलब कर लो यमराज, ठीक है। चपला का मतलब क्या होता है, तो एक लक्ष्मी के लिए चपला बोलते हैं लक्ष्मी, और एक होता है बिजली के लिए, ठीक है, तो बिजली, लक्ष्मी और बिजली। जड़ का आप क्या बोल सकते हो, तो भाई आपको जड़ का मतलब होता है मूल, या एक कर लेते हो मूर्ख, ठीक है। कुल का मतलब क्या होता है, तो कुल का मतलब पूरा या समस्त, या कह सकते हो वंश, है ना, कुल का मतलब वंश भी होता है। तो इस तरीके से इनको कर लेना, कोई एक ही तो आपको करना है। इसके बाद जो वंदना करने के योग्य हो तो उसको वंदनीय बोलते हैं, जो जीता ना जा सके उसको अजेय बोलते हैं, ठीक है। इसमें से किन्हीं 2 वाक्यों को सही करना शुद्ध, जैसे मैं सकुशल पूर्वक हूँ, तो मैं कुशलता पूर्वक हूँ, मैं पानी पी लिया हूँ, मैंने पानी पी लिया, ऐसे करके सही कर दो। फिर काव्य सौंदर्य में 6 नंबर, यहाँ पर वीर शांत रस, अलंकार में उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा, ये सभी इंपॉर्टेंट है। चौपाई दोहा ये आपका हो गया। इसके बाद निबंध यहाँ पर आवेदन में, तो ये आपका विद्यालय नियुक्ति में प्रबंधन आवेदन पत्र जो ये आपका इंपॉर्टेंट है। एक इसमें आपको क्या लेना है, ऋण प्राप्ति के लिए, इस बार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट ऋण प्राप्ति वाला है, 6 नंबर यहाँ पर मिलेगा। निबंधों में आपका 9 नंबर, देखो ये टॉपिक दिए गए, साहित्य समाज का दर्पण, और इसके अलावा महंगाई की समस्या, बेरोजगारी के लिए आपका आ सकता है, पर्यावरण हो गया, भ्रष्टाचार, है ना, इस तरीके से ये टॉपिक है, तो इनको कर लीजिएगा। और ये पूरा आपका एकदम न्यू पैटर्न पर आपका ये मॉडल पेपर है, जो कि हिंदी में आपका ऐसे ही आने वाला है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको इस तरीके के मैं सेट लाऊं तो हिंदी में आपको 2024 के लगभग आपको 7 सेट मिलेंगे, और बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको कराता रहूँगा, और एकदम नए पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेंगे जैसा आपका पेपर आने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और बाकी पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। नंबर आपको स्क्रीन पर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।